हेलो दोस्तों, अभी हम आरएन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर हैं, जहाँ पे हमारा पथरी का ऑपरेशन हुआ है पित्त की थैली का, जिसको निकाला गया है। ये हुआ है 8 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर। हेलो एवरीवन, वी हैव अ पेशेंट। ये 8th मंथ प्रेग्नेंट हैं, 8 महीने की प्रेगनेंसी है इनके। और इनको ये हमें पहले से दिखा रही हैं, इनके पित्त की थैली में पथरियाँ थी, उस वजह से इनके बार बार दर्द होता था। इनको सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब जो बीच के तीसरे से छठा महीना होता है, उस समय सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, बट किसी वजह से ये उस समय नहीं करा पाए। तो फिर यही था कि जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सर्जरी करेंगे। बट 8वें महीने में इनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। दर्द बिल्कुल अनबियरेबल था, तड़प रही थी दर्द से। हाईएस्ट एंटीबायोटिक्स जो पॉसिबल थी वो लगाई गई, एनाल्जेसिक्स जितने भी दे सकते थे दर्द की दवाइयाँ वो सब दिए, 3 से 4 दिन इनको भर्ती रखा, मगर दर्द कम नहीं हो रहा था। इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, पस पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में सर्जरी करना एसेंशियल हो गया। काफ़ी जगह डिस्कशन हुआ, तो यही रहा कि दूरबीन से इसमें इस समय सर्जरी करना रिस्की रहेगा और पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा था, 8वें महीने की प्रेगनेंसी थी। बट हमने दूरबीन से ही सर्जरी करने का डिसीजन लिया और इनकी दूरबीन द्वारा सर्जरी करी पित्त की थैली की। पित्त की थैली में पस पड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, आसपास की सारी आंतें चिपक गई थी, बट दूरबीन द्वारा सफलतापूर्वक सर्जरी कर दी गई। और अब पेशेंट भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है, और उनका फीडबैक आप ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम आरएन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर हैं, जहाँ पे हमारा पथरी का ऑपरेशन हुआ है पित्त की थैली का, जिसको निकाला गया है। ये हुआ है 8 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर। 3 मंथ पहले हम आए थे। इससे पहले चित्रा मैम, जो कि गायनोलॉजिस्ट है यहाँ पे, उन्होंने हमें कहा था कि सेकेंड ट्रिमेस्टर में आप ये ऑपरेट करवा सकते हैं, बाद में प्रॉब्लम आएगी थर्ड में। 7th 8th या 9th मंथ में इमरजेंसी हो जाएगी और हम नहीं करेंगे। हम नहीं, कोई भी नहीं करेगा इसे, और पॉसिबल भी नहीं है इसे करना। लेकिन हमें लगा था कि ये ठीक है और हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा टाइम है ये निकल जाएगा और हमें पेन नहीं होगा, तो हम उसके बाद में देखेंगे। थर्ड सेकंड ट्रिमेस्टर जब हमारा चल रहा था, उस टाइम थोड़ा दर्द हुआ। हम आए रॉबिन सर के पास, उनसे बात की। उन्होंने यही कहा आप अभी 3 मंथ्स करवा सकते हैं, बाद में नहीं होगा। हमने तब भी इसे अवॉइड कर दिया कि ठीक है, नहीं हो रहा दर्द, देखेंगे बाद में। और लास्ट टाइम जब हमारा 8 मंथ चल रहा था, अभी चल ही रहा है हमारा 8 मंथ, और इस 8 मंथ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। दवाइयों का कोई असर नहीं था। हाँ, जो पित्त की थैली है उसके अंदर सूजन आ गई थी, उसमें गांठें बनने लगी थी, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अभी ये ऑपरेट नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में ऑपरेट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इतनी, हमें इतने दर्द में देख के, या जो भी हम बोल सकते हैं, रॉबिन सर ने, चित्रा मैम ने बहुत हमें सपोर्ट किया और इसको फिर भी पॉसिबल करके दिखाया। और अभी हम भी एकदम सेफ हैं और हमारा बेबी भी एकदम सेफ है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, गायनोलॉजिस्ट अपने चित्रा मैम है, वो बहुत अच्छे हैं। पथरी से रिलेटेड या और भी जो हमें प्रॉब्लम थी, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं ओनली। रॉबिन सर बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। आरएन हॉस्पिटल निर्माण नगर में है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। बस यही कहना चाहेंगे, धन्यवाद। मैं इस विषय में एक ही सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी मरीज़ को अगर कोई ऐसी तकलीफ़ हो जिसमें कभी सर्जरी कराने की आवश्यकता है, आगे करानी ही पड़ेगी, और वो प्रेग्नेंट है, तो कोशिश करें कि तीसरे से छठे महीने के बीच ऑपरेशन करा लें। वह पीरियड ऑपरेशन के लिए बहुत सेफ़ होता है, और उस समय सर्जरी करना ज़्यादा आसान होता है, जिससे ये तकलीफ़ ना हो कि आखिरी के 3 महीनों में सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़े। उस समय पेशेंट की सफ़रिंग भी बढ़ जाती है और सर्जरी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। थैंक यू।